नमस्कार, मैं हूं अनीता रावत और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आइए रुक करते हैं देश भर की खबरों की ओर। दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद भयावह है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसी को देखते हुए आज एक बार फिर हाई कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। कोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच IPL को सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। पिछले कुछ दिनों से IPL की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे। BCCI राजीव शुक्ला ने न्यूज एजेंसी ANI को इस बात की जानकारी दी है। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर संक्रमित पाए गए थे, जबकि आज सनराइजर हैदराबाद के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। कल 5 मई से 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार की तरफ से SOP जारी कर दी गई है। SOP के मुताबिक 15 मई तक बिहार में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर आज एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सरकार के पास रणनीति का पूरी तरह अभाव है। ऐसे में अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने के साथ ही कमजोर तबकों को सीधी आर्थिक मदद दी जाए। TMC पार्टी और ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी कर कंगना सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने तुरंत उनके लिए एक्शन लिया और कंगना रानावत का ट्विटर अकाउंट आज सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल कंगना ने ममता बनर्जी को ट्वीट कर आपत्तिजनक शब्द को इस्तेमाल किया था, लेकिन ट्विटर पर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना का इंस्टाग्राम पर वीडियो आया है जिसमें वो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद से ही राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद से ही हिंसा हो रही है। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। कई BJP कार्यकर्ताओं पर हमला भी हुआ है, कुछ को मारा भी गया है। ऐसे में इस पूरी घटना को CBI जांच करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट से सभी निर्माण कार्यों को रोक लगाने की मांग की है। अथॉरिटी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। ऐसे में मजदूरों और अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। 17 मई को हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने के साथ ही देश में रेमडेसिविर की भारी किल्लत जारी है। रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश में रेमडेसिविर का उत्पादन तेजी से हो रहा है। भारत ने रेमडेसिविर के उत्पादन की क्षमता 3 गुना तक बढ़ा दी गई है और जल्द ही बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को मद्देनजर रखते हुए एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक दिन बाद ही सोमवार को बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें आपसी झड़प और दुकानों को भी लूटा गया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। उत्तराखंड के चारधाम के कपाट खुलने के साथ ही मंदिरों में कोरोना को लेकर SOP जारी कर दी गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में केवल रावल, पुजारीगण,
और मंदिरों से जुड़े स्थानीय हकूकधारी, पंडा, पुरोहित, कर्मचारी व अधिकारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कोविड ग्राफ के बीच इन सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी है। इस दौरान पूजा सांकेतिक रूप से होती रहेगी। देश भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ।